आज का जो हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि मन, बुद्धि और चित्त अहंकार किसे कहते हैं। इस संसार में कोई भी है वो इससे न्यारा नहीं है। हम सारे के सारे इसी में ही फंसे हुए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में। तो आज हम समझेंगे कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है क्या। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो हमारा विषय था कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है। तो आपको विचार करना है। जो भी मैं वार्तालाप करता हूँ उस पर आपको विचार करना है और अपने हृदय से विचार करना है, क्योंकि अगर आप अपने हृदय से सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है। और अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ। इस संसार में जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य की उत्पत्ति जो होती है वो मन के कारण होती है। मन ही कारण है किसी भी कार्य का, क्योंकि बगैर मन के कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता इस संसार में। मैं आपको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एक सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, एक वार्तालाप से। देखिए, जैसे एक मनुष्य है, कोई भी जो नशे का आदी है, ठीक है, वो उस नशे के बगैर नहीं रह सकता। तो वो क्या करता है, जैसे उस घर में बड़े बैठे हैं तो हमेशा देखेगा कि मैं बड़ों के सामने तो नशा नहीं कर सकता। अब उसका मन जो है वो समझाएगा, कार्य पैदा करता है मन, कार्य की उत्पत्ति मन के कारण होती है। मन उसको कहता है, अब कार्य शुरू होने से पहले मन ने इच्छा पैदा की, ख्वाहिश पैदा की। जो भी आपके हृदय में ख्वाहिश पैदा हो रही है किसी भी कार्य करने की, वो मन के कारण होती है। तो मन उस ख्वाहिश को पैदा करता है, उस ख्वाहिश की उत्पत्ति होती है और वो कहता है कि मुझे शराब पीनी है। जैसे एक शराबी है, वो कार्य कैसे करता है वो मैं आपको इस चारों मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के माध्यम से समझाता हूँ। तो वो ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन अब घर में बड़े बैठे हैं तो मैं वो कार्य नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो वेट करता है, वो समय का इंतज़ार करता है कि जिस समय ये बड़े इधर उधर हो जाएंगे, किसी काम काज से जाएंगे या कोई भी कार्य करेंगे, मेरे सामने से चले जाएंगे, तो मैं उस शराब की बोतल को लेके आऊँगा। अब मन ने ख्वाहिश पैदा की, अब अक्ल विचार कर रही है कि ये इधर उधर मैं इसको कैसे करूं। या आप जिसके सामने नहीं पीना चाह रहे हो तो आप उसको कोई काम बोल सकते हो, वो इधर उधर, आपका दिमाग, आपकी जो अक्ल है वो आइडियाज़ निकालेगी, वो आपको विधि देगी कि भाई अब ये मार्ग है, इस मार्ग से इसको इधर भेज दे या इसको इस कार्य में लगा दे तो ये तेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये हो गया अक्ल का। मन उत्पत्ति करता है किसी भी चीज़ की कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब आगे जो कार्य होता है वो बुद्धि का होता है। बुद्धि जो है वो उस कार्य में जो बीज, ऐसे समझें कि रुकावट होते हैं, बाधा होते हैं, वो उनको दूर करती है अकल। चित्त जो होती है वो हमेशा एक ठोर पे लगी हुई होती है, बस वो लगी हुई है शराब पे कि मुझे वो प्राप्त करनी है, वो मुझे पीनी है। जैसे ही अकल अपना काम पूरा कर देता है, लोगों को इधर उधर कर देता है, चित्त अपने कार्य तक पहुंच जाती है। वो उसी जगह पे जाती है जहां से वो वस्तु हमें मिलती है। जैसे वो उस वस्तु को प्राप्त करता है, ये चित्त का कार्य खत्म हो जाता है। जैसे वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेती है, चित्त का कार्य खत्म, फिर अहंकार आ जाता है। यानी जब वस्तु को प्राप्त करते हैं तो हमारे हृदय में अहंकार आता है। ये तो मैंने आपको एक नशे का एग्जाम्पल दिया और ये उसकी वार्तालाप। लेकिन संसार में हम जो भी कार्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी इस संसार में, वो सारे के सारे इसी माध्यम से प्राप्त होते हैं। जो इस चारों माध्यम
को लेकर नहीं चलेगा वो कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकता। और जब हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं वो हमारा अहंकार हो जाता है कि ये मेरा है। ये जो मैं भाव आता है ना कि भाई मेरा है, ये आता ही वहाँ से है, क्योंकि हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, उन दोनों को उसने पहले देखें, उसके मन में विचार आया कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए जल की उत्पत्ति का कारण कौन है? मन, ठीक है। तो मन ने उसको हृदय में विचार करवाया कि उत्पत्ति हुई कैसे। अब बुद्धि विचार करेगी कि ये चीज़ बनी हुई किस चीज़ से है। जैसे उस चीज़ को समझ जाएगी कि भाई ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बनी हुई है, ठीक है, तो फिर वो उस कार्य को बनाने में लग जाती है। जैसे वो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती है, और जो कार्य बन जाता है, चित्त उसी एक चीज़ पे लगी हुई होती है कि जल की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे उस जल की प्राप्ति हो जाती है, हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है और हम कहते हैं कि मैंने उस चीज़ को बना लिया, मैंने उस चीज़ को जान लिया, देखो ये मैंने उत्पत्ति करके दिखाया आपको, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो ये जो कार्य होता है, ये सारे कार्य मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे संसार में होते हैं। वो संसारी जीव ही इन कार्य में लगा होता है। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि संसार में आप जो भी कार्य प्राप्त करना चाहते हैं वो इसी माध्यम से कर सकते हो। लेकिन उस संत मत, उस निज शब्द, उस परमात्मा के अंश को जानना, और उस परमात्मा के तत्व को जानना, उस सार तत्व को, उस नी तत्व को प्राप्त करना है, तो इन चारों को छोड़ना पड़ेगा। आप मन को भी छोड़ें, आप बुद्धि को भी छोड़ें, आप चित्त को भी छोड़ें, आप अहंकार को भी छोड़ें। जब जिसमें ये चारों चीज़ें खत्म हो जाती है, वही उस सत्य को प्राप्त कर सकता है, वही उस नी तत्व को प्राप्त कर सकता है। देखें, क्योंकि वो बनी बनाई हुई नहीं है ना, वो जो नी तत्व है वो बना बनाया हुआ नहीं है। अगर किसी का बना बनाया हुआ हो तो हम उसको भी किसी कार्य से, जो ये माध्यम है, उसी माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो इसमें नहीं आ सकता क्योंकि वो इससे न्यारा है, वो तो अजन्मा है, उसका जन्म ही नहीं होता, तो हम उसको कैसे इस सभी सारी चीज़ों में लेके आ सकते हैं? वो कैसे हम उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार में लेके आ सकते हैं? मैंने सुना है कि एक महान संत थे, महान सदगुरु थे, तो वो उस सत्य को अनुभव कर चुके थे और वो उस सत्य को जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो हमेशा अपने में आनंदित रहते थे, उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। तो उनकी खोज में बहुत से लोग निकले, भाई ऐसा कौन सा संत है, हम भी जाके उसके दर्शन करें, हम भी जाके उससे ज्ञान प्राप्त करें, देखें कौन है ऐसा जिसने उस सत्य को अनुभव कर लिया। तो वो जैसे गुजरने गए, लोगों से पूछा कि कौन है वो, तो लोगों ने कहा कि वहाँ पे एक जगह है, वहाँ एक गली के पास, वहाँ उसकी एक कुटिया है, वहाँ पे वो रहता है, या वहाँ पे उसका घर है। वो जैसे उस कुटिया के पास पहुँचते हैं तो वहाँ से वो पूछते हैं कुटिया के बाहर कि आप ही ज्ञानी गुरु हो, आप ही उस शब्द को प्राप्त करने वाले हो, आप ही पूज्य गुरु हो। तो वो बोल रहा है, किसकी बात कर रहे हो आप, कौन, क्या आप ही ज्ञानी हो? तो वो बोल रहा है, वो गुरु बोलता है कि नहीं, मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञान में नहीं समझता। अब वो क्यों ऐसा बोल रहा है? तो वो लोग फिर वापस जाते हैं, पूछते हैं कि वहाँ पे तो वो है ही नहीं, वो तो कोई पागल है, वो तो बोल रहा है मैं ज्ञानी हूँ, मैं तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो लोगों ने कहा कि हाँ वही है, लेकिन अगर आप उससे ऐसे पूछोगे तो वो आप उसको कभी भी समझ नहीं पाओगे। अब उसका कारण यही था क्योंकि वो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से उस सत्य को नहीं प्राप्त किया है उसने, जो आपको उसकी व्याख्या कर ले, वो आपको समझा सके कि वो ऐसी विधि है, इस विधि से आप उसको प्राप्त कर सकते, या वो उसको आपको ज्ञान दे सके। ऐसा नहीं है। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, इस संसार में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो उस सत्य का ज्ञान दे सके आपको।
आपको विधि दे सकता है, वो मार्ग दे सकता है, लेकिन उस मार्ग पे चलना और उस सत्य को प्राप्त करना सिर्फ आपके हाथ में है। कोई भी गुरु आपको उस मार्ग तक, उस सत्य तक पहुंचा नहीं सकता, सिर्फ विधि दे सकता है। और विधि देने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपको उस सत्य की ये व्याख्या करेगा कि वो कभी भी शब्दों में बयां नहीं होती, वो कभी भी शब्दों में नहीं बता सकते। क्योंकि वो तो गूंगे का गुड़ है। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, जैसे गूंगा गुड़ खाए के कौन मुख कहवे स्वाद। तो आज का जो हमारा विषय था वो यही था कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे।